प्रिय छात्रा, अद्य शिशुलालनस्य अंतिम भाग वयं पठिष्यामः। पिछले दिन हम लोग पढ़े हुए थे, राम जी आज पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि लव कुश कहने के बाद उनको समझ में आया मैंने भी वही गलती किया था जो ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उनके माता को निर्वासन दंड दिया गया होगा, नहीं तो उनके पिता उनको परित्याग कर दिए होंगे। मैंने भी तो वैसे ही पाप किया हूँ, मुझे भी तो वैसे ही पश्चाताप हो रही है क्योंकि मैंने मेरे पत्नी प्राण प्रिया सीता को परित्याग किया हूँ, निर्वासन दंड दिया हूँ। अधुना अग्रे वयं चलिष्यामः। रामः अति दीर्घ प्रवास अयं दारुणश्च। राम अति दीर्घ प्रवास, बहुत दिन ये निर्वासन दंड हुआ, बहुत दिन ये प्रवास हो गया, निर्वास हो गया, बहुत लंबा हो गया। दारुणश्च, दारुण शब्द का अर्थ हुआ कष्ट साध्य, कठिन। दारुण विसर्ग जोड़ च, विसर्ग संधि, विसर्ग इक्वल टू तालवेश मूर्धन स और दंतेश, यहाँ पर तालवेश के रूप में आया। दारुणश्च, बहुत दुखदायी, बहुत कष्ट साध्य था ये प्रवास, ये निर्वासन बड़ी बहुत लंबा और बड़ी दुखदायी है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखते हुए। जानन्ति किम, क्या आपको पता है। कौतूहलेन उपविष्ट मनोरम अनयो नामेतो वेदितुम इच्छामि। विदूषक को देखकर बड़ी उत्सुकता से राम बोल रहे हैं, इन दोनों के माता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि, बीद धातु जोड़ तुमुन प्रत्यय। बीद मतलब टू नो, जानना। वक्तुम और वेदितुम, वक्तुम मतलब बोलने के लिए, वेदितुम जानने के लिए। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयुक्तुम विशेषतः तपवने। संधि विशेषतः जोड़ तपवने, विशेषतः विसर्ग तपोवने। इन दोनों के माँ का नाम मैं जानना चाहता हूँ और स्त्री के विषय में पूछताछ उचित तो नहीं है, विशेष रूप से तपोवन में रहने वाले लोगों का। तो यहाँ क्या उपाय की जाए, जैसे कि इन दोनों के माँ का नाम हम लोगों को पता चल जाए, मुझे पता चल जाए। जानान्तिकम, और जानान्तिकम, अंतिकम शब्द का अर्थ हुआ नजदीक, और यहाँ पर वो थोड़ा ओट करके मैं पूछता हूँ, मतलब मन मन में वो सोचते हैं मैं क्या पूछूं, कैसे पूछूं, विदूषक सोचते हैं। जानान्तिकम अहम पुनः पृच्छामि। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सोच करके पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब हुआ वो सोच रहे थे, अभी बताएं। संस्कृत नाटक में दो शब्द को प्रयोग किया गया, एक आत्मगतम और दूसरा प्रकाशम। आत्मगतम जो है अपने मन में बोलना, सोचना, और प्रकाशम का मतलब हुआ प्रकाश में बोल देना, बाहर में बोल देना, प्रकाशम। वो अभी बोल रहे हैं, किम नाम धेया युवयो जननी, क्या नाम है आप दोनों के जननी का नाम। आप दोनों के जननी का नाम क्या है। लब तस्या द्वे नामानि, उनके दो नाम है। विदूषक कथम इव, कैसे दो नाम। लब तपवासिनो देवी इति नामना हुयन्ति। तपवासी जंगल में
जो आश्रम में रहने वाले लोग उनको देवी के नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि बधू रीति, भगवान वाल्मीकि बधू रीति, ये भी विसर्ग संधि का है। बधू जोड़ इति, बधू में विसर्ग जोड़ इति, बधू नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि ने बधू नाम से पुकारते हैं। भगवान ऑलरेडी पहले से आई हुई है। भग जोड़ मतु प्रत्यय, भगवान तपोवन, और इसका विग्रह होता है तपसः वन या तपसाई वन। तपस शब्द का चतुर्थी एक वचन, तपस्या के लिए वन, नहीं तो तपस्या का वन। तपोवनवासी न देवी इति, तो लव बोल रहे हैं, बोले तपोवनवासी देवी बोलते हैं। और वाल्मीकि जो तपोवन के हमारे जो गुरु है और जिनका तपोवन है वो वाल्मीकि बधू रीति, उन्होंने बधू बधू करके पुकारते हैं हमारे माँ को, इसलिए उनका दो नाम है। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य, रामः अपि च इतस्तावत् वयस, मतलब राम अभी उन दोनों को उम्र समान होने से मित्र बोला जाता है, पर राम लव कुश को आज मित्र बोल रहे हैं। हे मित्र, क्षण भर के लिए भी इधर भी तो आओ, राम बुलाते हैं। इतस्तावत् वयस, इतः जोड़तावत्, है वयस्य, समान उम्र वाले। राम वय आयु में बड़े हैं, पर लवकुश से उनका मित्रता जैसा, वो बड़े प्रेम बस वो बोलते हैं, हे मित्र आप लोग एक बार आइए तो सही, मुहूर्त मात्रम, कुछ समय के लिए आइए तो सही। विदूषक, विदूषक उपसृत्य, थोड़ा पास में जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। प्यारे छात्र, इससे पहले हम लोगों को एक लंबा संधि मिला था, इससे पहले दिन जो मैं पढ़ाया था, और उसी में एक अंतिम भाग में एक बड़ा सा शब्द था जिसको संधि विच्छेद करके उसको आप पढ़िएगा तो आपको मतलब पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर कुमारयो अनयो अस्माकम, तो यहाँ पर संधि हुआ कुमारयो विसर्ग, अनयो फिर अस्माकम, कुमारयो जोड़ अनयो जोड़ अस्माकम, च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। है विदूषक, विदूषक पास जाकर बोलते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो राम बोलते हैं क्या क्या इन दोनों कुमार और हमारे वंश मतलब परिवार का जो बातें हैं, दोनों घटनाक्रम पूर्णतया समान है। घटनाक्रम पूर्णतया समान है, मतलब इनके माँ अकेले हैं और माँ को निर्वासन का दंड मिली है, और हमारे वंश में मैं हमारे पत्नी को निर्वासन का दंड दिया हूँ, तिरस्कार किया हूँ। ये दोनों सब हमारे कुटुंब की वृत्तांत, इनके कुटुंब से, इनके परिवार का वृत्तांत से मिलती जुलती है। यति बेला, इसी समय संजाता रामायण ज्ञानस्य नियोग, नेपथ्य मतलब पर्दा के पीछे, ठीक है, पर्दे के पीछे से क्या हुआ ना, यति बेला अभी समय आकर उपस्थित हुआ। इस समय हो गया क्या चीज का, रामायण गानस्य नियोग, रामायण गाने में हम लोग नियुक्त हो जाए। किमर्थम न विधीयते, तो क्यों नहीं किया जा रहा है, रामायण गान निश्चित रूप होगा। उभौ राजन उपाध्याय दूत अस्मान त्वरयति, तो दोनों मिलकर बोलते हैं हे राजन, उपाध्याय का दूत हमें
शीघ्रता के लिए कह रहा है। दूत